कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने बजट की सराहना की तो वहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर बरसे। रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने केंद्रीय बजट 2026 की जमकर सराहना की। उन्होंने इस बजट को अमीर और गरीब हर वर्ग के लिए फायदेमंद बताया। साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला, उनको नसीहत की। कहा, अखिलेश यादव पहले इस बजट को पढ़े और सत्य को सत्य कहे। उसके साथ ही राहुल गांधी के रणवीर सिंह बिट्टू को गद्दार कहने वाले बयान पर बलदेव सिंह औलख ने कहा, राहुल गांधी अपने परिवार सहित सिखों से माफी मांगे। आज हम उस बजट की चर्चा कर रहे हैं कि जो बहुत ही ऐतिहासिक बजट 1 फरवरी 2026 को देश की यशस्वी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट 2026 में आम जनमानस की बड़ी खुशखबरी दी है। यह बजट देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और सभी वर्गों को इस बजट के विशेष ध्यान रखा गया है। यह उनका लगातार 9वां बजट है जो एक बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है और मिडिल क्लास से लेकर बिजनेसमैन तक सब इस बजट की उत्सुकता है। और खास करके मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो बजट है युवा शक्ति से प्रेरित बजट के सरकार के संकल्प पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य गरीब, वंचितों, पिछड़े वर्ग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। अखिलेश यादव जी ने कहा है बजट को लेकर यही हाल रहा, लोहे पर पीतल चढ़ाकर जेवर पहनना पड़ेगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं अखिलेश जी को कि पहले तो सत्य को सत्य कहना सीखें। आप पहले बजट को पढ़ें और बजट के पढ़ के देखें कि ये बजट आम जो आखिर पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसके लिए लाभदायक है कि नहीं है। उन्होंने अपोजिशन करनी है, उनका कोई मिशन नहीं है, उनका कोई टारगेट नहीं है, उनका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। अखिलेश जी ने भाजपा को भ्रष्टाचार और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। देखिए, 15 साल हो गए, तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। 2017 से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। किसी भी भ्रष्टाचार, किसी मंत्री पे, किसी पे कोई दाग कहीं आया हो तो मुझे बताइए। उनके 5 साल के 12 से लेकर 17 में कई लोग अभी भी जेल में पड़े हुए हैं। वो घोटाले की परिभाषा तो उन्हें पता हो सकती है, यहाँ घोटाले का कोई नाम ही नहीं है और ना नाम सरकारों में है। हमारी पार्टियां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से हर व्यक्ति को लाभ, हर व्यक्ति का विकास, हर व्यक्ति का आखिरी पायदान तक हर व्यक्ति का ध्यान रखने की ये पार्टी है। मैं यही कहना चाहता हूँ। रणवीर सिंह बिट्टू को जो है वो देश का गद्दार कहा गया है। देखिए, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है कि मैं रणवीर सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री हैं और उन्हें गद्दार कहना, मैं तो ये कहूंगा कि पहले अपने गिरेबान में राहुल जी झांक के देखें कि उन्होंने 1984 में सिखों को किस तरह से उनके कत्लेआम किया गया, उनके गलों में टायर डालकर हत्या की गई, महिलाओं की इज्जत लूटी गई। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा सबसे बड़ा, हमारा नहीं सभी सनातन धर्म का सबसे पवित्र स्थान गुरु साहब रामदास जी हरमंदिर साहब अमृतसर में है, उसको भी बम्बों और गोलियों से ढाने का काम किया गया। वो ऐसे लोग जो हत्यारे हैं, खूनी हैं और जिन्होंने काम किया है वो सरेआम घूम रहे थे, उनको सजा दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उनको जेल भेजने का, उनको सजा दिलाने का और उनको जेल में करने का जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं कहना चाहता हूं राहुल जी को कि उन्हें सारे सिखों को, उन्हें अपने परिवार सहित उनसे माफी मांगनी चाहिए कि वो गद्दार नहीं है। जो जिनके हाथ खून से रंगे हुए होते हैं उन्हें गद्दार कहने का कोई औचित्य नहीं है।